नमस्कार। स्वागत है आपका फैक्ट्स नॉलेज में। जैसा कि पूर्व में ही मैंने जानकारी आपको दे दी है कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है यानी सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है उस परीक्षा से संबंधित हर प्रकार की अपडेट जो है आपको मिलती रहेगी। तो इस अपडेट में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ IT 402, जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, जिसकी परीक्षा 25 नवंबर 2021 को है। तो उससे रिलेटेड जो है आपके ये MCQ क्वेश्चन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये MCQ क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, देख करके जाते हैं, तो आप ऑलमोस्ट जो है 50% से एबव क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। मैं 100% की गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 50% आसानी से, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टर्म जो है इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है। तो पार्ट ए के 3 चैप्टर्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT, ठीक है। और पार्ट बी में फर्स्ट टर्म में आपके 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये इस प्रकार से आपकी जो है डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म की पार्ट ए की 3rd चैप्टर से ये क्वेश्चंस मैं इवॉल्व किया हूँ, डिराइव किया हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आप देखें। निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस को जरूर आप देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैक टू बैक जो है आपके क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं, इसलिए जो है ये जो है आपकी IT 402 की जो है जो 25 ऑफ नवंबर को एग्ज़ाम है उसकी जो है रिलेटेड जो है ये वीडियो है। और यह जो है पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में यानी कि जो है ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी चैप्टर 3rd है उससे रिलेटेड ये जो है क्वेश्चन है। इसके बाद से जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर का जो है क्वेश्चन आएगा, इसके बाद वाले चैप्टर का आएगा। ऑलमोस्ट जो है 100 अप्रॉक्स जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है अन्य विद्यार्थियों के साथ, टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टूडेंट के साथ, अन्य टीचर्स के साथ, अदर स्कूल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है दूसरे विद्यार्थियों की हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईसीटी एग्जाम पार्ट 1 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीटी स्टैंड्स फॉर, यानी आईसीटी स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है आईसीटी को क्या हम कहते हैं या फिर आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक पहला फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी या फिर आईसीटी स्टैंड्स फॉर। तो इसमें देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कनेक्शन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कॉल टेक्नोलॉजी। आईसीटी को हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इस पे हमें टिक मार देना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मतलब हमें कुछ मिलना, और कम्युनिकेशन यानी हम एक दूसरे से बात करते हैं जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू, वही आईसीटी कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं। लिखा हुआ है क्या कि ऑल द मेथड्स, टूल्स, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस किस मेथड या किस टूल्स के थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या फिर किसी डेटा इंफॉर्मेशन को हम लोग सेंड करते हैं। सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन यानी किसी डेटा को आप सेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसमें पहला दिया हुआ आईसीटी, दूसरा दिया हुआ आईटी, तीसरा दिया हुआ है आईटीसी और तीसरा दिया हुआ है इट्स। अब ये आईटीसी और इट्स का कोई मतलब नहीं है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पहला है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें पहला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आईसीटी। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड थ्रू, यानी जो इंफॉर्मेशन है आपका वो किसके थ्रू रिकॉर्ड और स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है क्या, हार्ड हैंड रिटेन ऑन पेपर, यानी हाथ से लिखा हुआ किसी पेपर पे आप लिख लीजिए, उसको अपने पास रख लीजिए, उसको भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ही हम लोग बोलते हैं। रिटेन यूजिंग टाइपराइटर, यानी आप पेज लगा के टाइपराइटर टाइप कर लीजिए, वो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। सॉफ्ट कॉपी ऑन कंप्यूटर, सॉफ्ट कॉपी का मतलब है जैसे आपने कोई वर्ड फाइल खोला, उसमें कुछ डेटा आपने एंटर किया, उसको आपने सेव कर लिया, उसको हम लोग सॉफ्ट फाइल बोलते हैं।
और चौथा ऑप्शन दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसमें तीनों इंफॉर्मेशन ये करेक्ट है, इसलिए इसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर चार ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ है तो एक बार आप केयरफुली इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, व्हेन द इंफॉर्मेशन is when the information is stored or recorded on electronic device refer to, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रिकॉर्ड या फिर स्टोर, यानी स्टोर माने रख लेना, रखते हैं, वो वो किसको बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें दिया रॉ फॉर्म, दूसरा दिया डिजिटल फॉर्म, तीसरा दिया पेपर फॉर्म और चौथा दिया पेपर बैक फॉर्म। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है, जैसे एक मान लीजिए डिजिटल फॉर्म का मतलब आपने कोई भी डेटा स्टोर किया अपने मोबाइल में रख लिया तो वो डिजिटल फॉर्म कहलाएगा। आपने सिस्टम में कुछ डेटा आपने टाइप किया, उसको अपने पास में अपने सिस्टम में सेव कर लिया तो वो हमें डिजिटल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, दूसरा दिया पेपर फॉर्म, पेपर फॉर्म का मतलब होता है कि आपने कोई डेटा लिखा, उस पर लिख के अपने पास रख लिया। चौथा दिया पेपर बैक फॉर्म, यानी पेपर बैक फॉर्म वही पेपर फॉर्म का एग्जांपल है। तो इसमें जो है, और रॉ फॉर्म का मतलब कुछ, रॉ का मतलब होता कच्चा, यहाँ कच्चा का मतलब ये हुआ कि आपने कोई डेटा आधा अधूरा रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया। ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन होगा, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा व्हेन द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ मेन पॉइंट ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ना कि किसी पेपर पे या फिर ना किसी हार्ड जो कॉपी है उस पे, इसलिए इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिजिटल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज आईसीटी डिवाइस, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सा डिवाइस को बिलोंग करता है, यानी कौन सा डिवाइस आईसीटी को बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें पहले दिया स्मार्ट टीवी। अब टीवी जो आपके घर में लगा हुआ है, बहुत लोगों के घर में अब एंड्रॉइड टीवी लग गया है, ठीक है, वो आईसीटी को बिलोंग नहीं करता। दूसरा एफएम रेडियो तो बहुत पुराना मेथड है। ठीक है, तीसरा दिया टैबलेट और चौथा दिया मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मतलब डिजिटल और एनालॉग दोनों काम करेगा। और यहाँ एक ऑप्शन है टैबलेट, यानी टैबलेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी डेटा को आप देख सकते हैं, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं। इसीलिए जो टैबलेट है वो आईसीटी डिवाइस को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसलिए ये इसमें आंसर नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। आते हैं 6 पे। 6, आईसीटी हेल्प्स टू, यानी आईसीटी क्या मदद करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या मदद करता है। ठीक है, लिखा हुआ स्टे कनेक्टेड टू विद ईच अदर, यानी आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, रन द बिजनेस स्मूथली, यानी आईसीटी जो है आपके बिजनेस को रन कराने में मदद करता है। ठीक है, मतलब आसानी से मदद करता है। ठीक है, शेयर द नॉलेज ऑन पब्लिक डोमेन, यानी पब्लिक डोमेन का मतलब हुआ जैसे आपने कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, आप अपना इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, उस पर लगा देते, कहीं ट्रिप पे घूमने गए तो लगा दे कि मैं यहाँ घूमने गया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये तीनों काम जो आईसीटी के थ्रू आप कर सकते हैं। ये आंसर तीनों जो है तीनों सही है, क्योंकि आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन यानी कोई इंफॉर्मेशन आप लिए चाहे किसी को दे दिए, कम्युनिकेशन मतलब आप एक दूसरे से बात किए, और टेक्नोलॉजी मतलब जिसके माध्यम से आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस आप किसी न किसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल या फिर टैबलेट के थ्रू। ठीक है, अब कनेक्टेड, और आप एक दूसरे से कनेक्टेड है तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड है, या तो फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे, स्नैपचैट, इसके थ्रू। और अपना नॉलेज जो है पब्लिक डोमेन में शेयर करते हैं, तो आप किसी न किसी डिवाइस के थ्रू शेयर करते हैं ना अपना इंफॉर्मेशन, फोटो क्लिक किए मोबाइल के थ्रू और उसको अपलोड कर दिए। इसलिए इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब के सब सही है, इसलिए यहाँ लास्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फैक्ट्स नॉलेज इज कंफ्यूज्ड अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी जो फैक्ट्स नॉलेज है हमारा वो कंफ्यूज है, या फिर मैं कंफ्यूज हूं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू सजेस्ट टू क्लियर हिज कंफ्यूजन, यानी इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे कि उसकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो पहला इसमें ऑप्शन है एनी डिवाइस विच टेंजेबल एंड कैन बी टच्ड इन इज हार्डवेयर एंड अ प्रोग्राम दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनिंग इज सॉफ्टवेयर। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि एनी डिवाइस विच इज टेंजेबल, यानी आप कोई भी डिवाइस जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है।
एंड अ प्रोग्राम दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनिंग इज सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके सिस्टम पे चल रहा हो और सारे हार्डवेयर को सही से काम करा रहा हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कहलाए। ठीक। सेकेंड ऑप्शन है कि एनी डिवाइस दैट इज वेरी हार्ड इन हार्डवेयर एंड एनी डिवाइस दैट इज वेरी सॉफ्ट इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कोई ऐसा डिवाइस जो बहुत हार्ड हो उसको हम हार्डवेयर बोल रहे हैं, और ऐसा डिवाइस जो बहुत सॉफ्ट हो उसको हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ इसमें कि अ डिवाइस यूज्ड ऑन हार्ड सरफेस इज हार्डवेयर, अ डिवाइस यूज्ड ऑन सॉफ्ट सरफेस इज सॉफ्टवेयर। यानी कि आप किसी उसको समझा रहे हैं एक ऐसा डिवाइस जो हार्ड सरफेस यानी कि एक ठोस सतह पे काम कर रहा हो वो हार्डवेयर है, और कोई ऐसा डिवाइस जो सॉफ्ट मतलब यानी थोड़ा सा गीले जगह पे काम कर रहा हो यानी सॉफ्ट जगह पे सॉफ्ट सरफेस पे काम कर रहा हो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है अ प्रोग्राम इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इज हार्डवेयर एंड अ प्रोग्राम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इज सॉफ्टवेयर। यानी कोई ऐसा प्रोग्राम जिसको समझने में बहुत दिक्कत हो वो हार्डवेयर है, और ऐसा प्रोग्राम जो समझने में बहुत आसानी हो वो सॉफ्टवेयर है। आप अगर उसका कंफ्यूजन क्लियर करना चाहेंगे तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन बहुत क्लियर है। क्या कह रहा है ये कि एनी डिवाइस विच इज टेंजेबल एंड कैन बी टच्ड इज हार्डवेयर। यानी ऐसा डिवाइस कोई ऐसा डिवाइस जिसको आप टच कर सकें और देख सकें वो हार्डवेयर है, एंड कोई ऐसा प्रोग्राम जो सारे हार्डवेयर को सही से काम कराए वो सॉफ्टवेयर है। इसलिए इसमें पहला ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हार्डवेयर है। पहला दिया ओपेरा, दूसरा नोटपैड, तीसरा मॉनिटर, चौथा एमएस ऑफिस। अब देखिए ये जो ओपेरा है एक वेब ब्राउजर है यानी एक सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कुछ भी टाइप करते हैं, मॉनिटर यानी ये आपको दिखता है, मॉनिटर मेरे सामने होगा, आपके सामने स्क्रीन होगा, उसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है। और जो चौथा है वो एमएस ऑफिस, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है। इसलिए जो हार्डवेयर है वो है आपका मॉनिटर, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब देखिए इसमें दिया पहला दिया प्रिंटर, प्रिंटर इज अ हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि आप उसको छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आप देख सकते हैं उसको और छू सकते हैं। ठीक है। तीसरा है हार्ड डिस्क, यानी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एक हार्ड डिस्क लगता है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं छू सकते हैं। चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके सिस्टम में होता है, यानी आपके सिस्टम को चलाता है। अब बहुत तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड और आईओएस आप इस्तेमाल करते हैं। आप कंप्यूटर में मन किसी को कोई कोई लिनक्स इस्तेमाल करता है, कोई कोई विंडोज इस्तेमाल करता है, कोई कोई मैक ओएस इस्तेमाल करता है। इसलिए इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टार्ट एज सुन एज कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑन। यानी कौन सा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाता है यानी चलने लगता है। तो पहला दिया एमएस ऑफिस, यानी एमएस क्या, एमएस ऑफिस कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही चलने लगता है। दूसरा ऑप्शन दिया टेक्स्ट एडिटर, क्या टेक्स्ट एडिटर कंप्यूटर के स्टार्ट होने से ही चलने लगता है। तीसरा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथा दिया विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है तीसरा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जैसे ही आपका विंडोज स्टार्ट होता है तो लिखता है ना विंडोज इज स्टार्टिंग, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी सबसे पहले जो रन करेगा वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इनमें से कौन सा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला है लिनक्स, दूसरा है यूनिक्स, यानी लिनक्स और यूनिक्स जो है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि आपके मोबाइल में। तीसरा दिया एंड्रॉयड, जी हाँ एंड्रॉयड जो है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो मैक है वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं सर मैक तो हम मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैक ओएस इस्तेमाल नहीं करते आप उसके जगह पे आईओएस इस्तेमाल करते हो, वो एप्पल का ही है लेकिन आप आईओएस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंड्रॉयड। आंसर नंबर 12 पे आते हैं, इसमें लिखा है इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी जहां आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं डालते हैं, लिखा उसका ही क्या लिखा हुआ कि आई अलाउ टू ओपन योर कंप्यूटर टू वर्क अपॉन अपॉन, यानी कि आप जैसे ही अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपने सिस्टम में डालते हैं
आपका सिस्टम जो है आपको अलाउ करता है, ठीक है, आपको अलाउ करता है कि आप उसमें कुछ काम कर सकें, ठीक है। तो उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्क्रीन हमें दिखता है जहां यूजर आईडी हम लोग पासवर्ड डालते हैं, उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पहला दिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, नहीं। दूसरा दिया वेलकम, वेलकम से उसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तीसरा दिया डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप जो आपको सामने दिखता है खुलने के बाद, वो होगा नहीं। यहाँ एक दिया लॉग इन स्क्रीन, यानी जहां आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, वो कहीं भी हो, आपके वेबसाइट्स हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहां भी आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, वो आपको लॉग इन स्क्रीन कहलाता है, नॉट इन विंडोज, ठीक है। स्पेशली विंडोज में ही नहीं, हर जगह ही जहां भी आपको दिखेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड, वो लॉगिन स्क्रीन कहलाएगा। विंडोज में भी वही लॉगिन स्क्रीन ही कहलाता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 4 नंबर, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच वन इज कैपेबल टू स्टोर एंड डिस्प्ले ऑल द आइकन्स अवेलेबल इन पीसी। यानी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक आइकन क्रिएट होता है। मोबाइल में भी आप कोई भी प्ले स्टोर से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसका आइकन आपके मोबाइल में आ जाता है, दिखता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया। वैसे ही सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे उसका एक आइकन रहेगा। तो जो आइकन है वो कहाँ स्टोर होता है और कहाँ डिस्प्ले होता है, इसका क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो आइकन है वो कहाँ स्टोर हो रहा है और कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला दिया बूट मेन्यू, ठीक है। बूट मेन्यू जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, ठीक है। जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है तो बूट मेन्यू अपना काम करने लगता है। उसके बाद वेलकम स्क्रीन, एंड लिखता है ना विंडोज वेलकम, वेलकम टू विंडोज, या फिर विंडोज वेलकमिंग, ऐसे लिख के आता है। तीसरा दिया डेस्कटॉप और चौथा दिया लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन तो वही आपने अभी पीछे देखा, लॉगिन स्क्रीन में आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पे ही आप डबल क्लिक करके कोई भी फाइल को आप ओपन करते हैं। जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, यहाँ देखिए आइकन सारे दिख रहे हैं। ये किसी भी आइकन को मैं क्लिक करूंगा, किसी भी आइकन को मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये खुल जा रहा है। इसीलिए डेस्कटॉप ही ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बायोस। बायोस स्टैंड्स फॉर, यानी बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोस के बारे में, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आप बायोस क्या होता है, बायोस का मतलब क्या होता है। पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ये जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, ये दोनों गलत है, और नन ऑफ दिस, इसमें कोई एक तो सही है इसमें, इसलिए नन ऑफ दिस नहीं होगा। इसमें जो पहला बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस को हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो भी डिवाइस हम उससे कनेक्ट करते हैं, जो भी डिवाइस हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, बायोस का काम है उसको प्रॉपरली रन कराना, यानी अच्छे से उसको रन कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं, 15 पे, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द पोस्ट। पोस्ट का देखिए, पोस्ट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पे, कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी किसके माध्यम से पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया देखिए, दिया बायोस। बायोस का मतलब कि आपने जो बटन प्रेस किया, सिस्टम आपका ऑन हुआ तो उसमें चेक किए करेगा वो कि आपका सिस्टम परफेक्टली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके कीबोर्ड काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके माउस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से। डेस्कटॉप का मतलब वही है कि जहां आपने डेटा को मतलब जो आपने आइकन को स्टोर किया। और तीसरा दिया द यूजर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट नंबर बायोस, क्योंकि बायोस का ही काम है सारे डिवाइस को प्रॉपरली चेक करना। जैसे ही ऑन होगा वो, उसमें सारे डिवाइस को ऑटोमेटिक को चेक कर लेगा, यानी सेल्फ टेस्ट कर लेगा ये सब रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। 16 नंबर ये कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक को आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। पहला है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। ये एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जहां फोटो की एडिटिंग की जाती है। ये माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। एक है एडोब ड्रीम व्यूअर, यानी एक एडोब का प्रोडक्ट है जहां हम लोग वेब डिजाइनिंग करते हैं जिसके थ्रू, ठीक है। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3, ठीक है। अब आता है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप, यानी कौन सा आइटम है जो डेस्कटॉप में प्रेजेंट नहीं होता है। याद दिया फोल्डर, फोल्डर तो डेस्कटॉप पे दिखाता है, आइकन्स दिखा रहे हैं, डेस्कटॉप ड्राइव नहीं दिखाता है,
ठीक है, और टास्क बार दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, ये देखिए यहाँ फोल्डर आपको शो कर रहा है, ठीक है, ये आइकन शो कर रहे हैं, और यहाँ जो है नीचे में ये टेक्स्ट बार जो है, टास्क बार सॉरी, ये शो कर रहा है। अब इसमें जो ड्राइव है वो शो नहीं कर, ड्राइव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माई कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा, और ये जो है लोकल ड्राइव ABCD जो है ये नहीं दिखाते हैं। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिस्क ड्राइव, ठीक है। आंसर नंबर 18 पे आते हैं। द लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स, यानी लॉगिन स्क्रीन कब आता है, लॉगिन स्क्रीन जो है कब आता है, तो वो आता है आपका पोस्ट के बाद से, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद से। क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, या फिर आप चाहे तो विंडोज स्टार्ट स्क्रीन के बाद से। जैसे ही आप ऑन करते हैं तो क्या करता है, विंडोज स्टार्टिंग लिखता है, तो स्टार्टिंग में एक सर्कल मूव करते रहता है, ठीक है, जब सर्कल वो कंप्लीट होता है तुरंत क्या करता है कि लॉगिन स्क्रीन अपीयर हो जाता है। इसलिए इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है थर्ड नंबर। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है, 19 कह रहा है द डैश फंक्शन की इज यूज टू गेट हेल्प इन मोस्ट प्रोग्राम्स, यानी आप कोई प्रोग्राम या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत होने लगती है तो उसको आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वो हेल्प आप किस बटन से ढूंढते हैं, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर वो है F1, ठीक है, F1 आप जैसे प्रेस करेंगे हेल्प ओपन हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ मिनिमाइज कर दूं और यहाँ सिस्टम को मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं, तो हम लोग जैसे ही रिफ्रेश कर रहे थे उसका जैसे हम F1 प्रेस करेंगे, देखिए विंडोज हेल्प खुल के आ जाएगा, विंडोज का अपना जो हेल्प मेनू है वो ओपन होके आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी ऐप में जाएंगे F1 प्रेस करेंगे वहां उसका हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ईच फाइल स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर हैज, यानी हर फाइल में एक ऐसा कॉमन चीज होता है जो स्टोर्ड होता है, वो क्या होता है, ठीक है। पहला दिया पीरियड, यानी डॉट लगाया हुआ है, कॉमा है, अंडरस्कोर है और सिंगल कोट्स है, इसको हम लोग पीरियड को हम लोग डॉट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बार इसको इसमें जो करेक्ट इसका आंसर है वो है पीरियड आपका, डॉट, डॉट हर फाइल में कॉमन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। समझिए यहाँ एक मेरा पीडीएफ है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन किया, ठीक है, यहाँ देखिए पीडीएफ आपका डॉट पीडीएफ लिख के आ रहा है, डॉट पीडीएफ ब्रैकेट में। वैसे ही कोई अगर मेरा HTML फॉर्मेट जैसे मैं मान चलिए यहाँ रखा हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके वो प्रॉपर्टी में गया और देखा क्या कि यहाँ डॉट HTML मेरा लिख के आ रहा है, यानी डॉट जो है मेरे फाइल में वो कॉमन है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका डॉट या पीरियड, ठीक है। आंसर नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज अ लोकेशन और कंटेनर इन विच द फाइल कैन बी स्टोर्ड, यानी वो कौन सा चीज है या फिर कौन सी वस्तु है या फिर कोई भी ऐसा चीज है जहां किसी फाइल को आप कंटेन या लोकेट करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे दिया हुआ ऑप्शन में रिसाइकल बिन, लाइब्रेरी, यूटिलिटी, जो इसमें इसका आंसर है वो है फोल्डर, यानी फोल्डर में ही आप किसी फाइल को रखते हैं यानी कंटेन करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा फोल्डर। 22 नंबर दिया हुआ है कि द शॉर्टकट की टू ओपन अ रन कमांड इज, यानी शॉर्टकट की क्या है रन कमांड को ओपन करने के लिए। सबसे पहले देख लेंगे रन कमांड क्या होता है, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विंडो प्लस आर, ये मेरा करेक्ट आंसर है। इस बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ राइट क्लिक करके या फिर यहाँ विंडोज बटन जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम टाइप करते हैं RUN, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए रन कमांड यहाँ खुल के आ गया, ठीक है। यही चीज अगर हमें ओपन करना है शॉर्टकट की से तो विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो भी रन कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड में आप कोई भी वर्ड लिखते हैं उसको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जो मेरा करेक्ट आंसर है वो है आपका विंडो प्लस आर। इसके बाद दिया हुआ है क्या, शॉर्टकट की टू कॉपी द फाइल और फोल्डर, यानी किसी फाइल को कॉपी करना है, किसी फाइल या फोल्डर कॉपी करना है, उसके लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल प्लस सी, ये सब लोगों को पता है किस चीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल प्लस सी बोलते हैं कॉपी करने के लिए। और वही अगर पेस्ट करने के लिए आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू फाइल इन अ नोटपैड, यानी नोटपैड में अगर हमें नया फाइल ओपन करना है उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मेरा करेक्ट है कि नहीं है एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो विंडो प्लस आर हमने प्रेस किया, नोटपैड यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ फाइल में मैं जाऊंगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल के लिए,
इसलिए जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एन जो है मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, विच कमांड इज यूज टू रिवर्स द प्रीवियस वर्क डन बाय द यूजर, यानी कौन सा कमांड है जो यूजर का प्रीवियस वर्क को रिकवर कर देता है, यानी वापस ला देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ कुछ कैरेक्टर आपने टाइप किया वर्ड में या फिर किसी और जगह, गलती से वो आपसे डिलीट हो गया, तो आप फिर दोबारा टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको वापस बुला लीजिए। तो वापस बुलाने के जो कमांड होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडू कमांड। ठीक है, उसकी जो शॉर्टकट की होती है उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस जेड। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है और कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अंडू, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे, की लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर द कीज, यानी F1 से लेके F12 तक जो कीज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। हर किसी कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक सबसे ऊपर में की होता है। ठीक है, तो उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन कीज। ठीक है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे कि नेविगेशन की क्या होता है। ठीक है, नेविगेशन कीज आर, तो नेविगेशन की क्या होता है, नेविगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, ऐसे आप उसको नेविगेशन बोलते हैं। कहीं कहीं आप जाए तो उसको नेविगेशन बोला जाता है, और आप गूगल मैप के थ्रू भी नेविगेशन देखते रहते हैं। ठीक है, तो जो एरो बटन है अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट, जो एरो बटन है वो भी नेविगेशन ही कहलाता है। और जो पेज अप आपके कीबोर्ड में देखिएगा आप, तो उसमें पेज अप एंड पेज डाउन का एक बटन रहता है अलग से, वो भी नेविगेशन की कहलाता है। इसलिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए ये करेक्ट है, इसलिए हम ऑल ऑफ दिस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न्ड ऑन, यानी जो इंसर्ट की है, यहाँ आपके कीबोर्ड में इंसर्ट नाम की की है उसको आप ऑन करेंगे तो इट हेल्प्स यू ओवरराइट कैरेक्टर, यानी आपको एक कैरेक्टर ओवरराइट करने का ऑप्शन देगा। तो वो कहां देगा और उसका जो कर्सर वो कहां दिखाएगा, तो आपका इसका जो आंसर है वो है बी नंबर, यानी जो राइट में आपको दिखाएगा ये हमेशा। ठीक है, राइट में आपको कैरेक्टर को ओवरराइट करने का ऑप्शन देगा ये। ठीक है, अब आते हैं आंसर नंबर 29 पे, डिलीट की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर, एंड डिलीट की जो है आपको कैरेक्टर को या फिर टेक्स्ट को रिमूव करने में आपकी मदद करता है, लेकिन वो कर्सर के किस साइड से रिमूव करता है, तो हमेशा वो राइट साइड से रिमूव करता है। आप कोशिश कीजिएगा डिलीट प्रेस करके जहां कर्सर रहेगा, तो आपका राइट वाला जो बटन, राइट वाला जो कैरेक्टर है वो रिमूव हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, बैक स्पेस की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट, यानी कि बैक स्पेस की भी वो जो आपने टाइप किया हुआ टेक्स्ट है उसको रिमूव करने में मदद करता है। ऑन द डैश साइड ऑफ द कीबोर्ड, यानी किस साइड से वो भी रिमूव करना स्टार्ट करता है, तो इसका आंसर होगा लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से ये की, लेफ्ट साइड से ये कैरेक्टर को रिमूव करता है। ठीक है, एक बार इसको हम लोग फॉर्म को सबमिट करके और एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि मेरा स्कोर कितना सही जा रहा है। ठीक है, देखिए 30 आउट ऑफ 30 आ गया, इसमें कोई मेरा इंफॉर्मेशन जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देखिएगा, ये परफेक्ट क्वेश्चंस है जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कुछ डेटाबेस के बारे में जो आपके सिलेबस में है, तो हम लोग डेटाबेस के बारे में देखेंगे। ओके।